ये लाहौर क्यों मेक और ब्रेक प्रोजेक्ट होगा कि जब भी कोई रियल स्टेट या फिर हाउसिंग प्रोजेक्ट जब आता है तो उसके लिए तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट जो कि एक्सपेक्टेड है कि छोटी डाउन पेमेंट्स इसके अंदर होंगी। पुरानी कंपनी नहीं है बीएसएम डेवलपर्स, ये आखिरी कोई 5-7 साल में इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं और इन्होंने बड़ा जल्दी बूम किया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आवाज़ मार्केटिंग से मैं हूं ताहिर महमूद। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं न्यू मेट्रो सिटी के ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगा जिसके बाद या तो न्यू मेट्रो सिटी चढ़ जाएगा या फिर बढ़ जाएगा। ये प्रोजेक्ट बेसिकली न्यू मेट्रो सिटी और बीएसएम डेवलपर्स के लिए मेक और ब्रेक प्रोजेक्ट है। क्यों है उसकी आपको सारी रीज़न बताऊँगा। मैं बात कर रहा हूँ न्यू मेट्रो सिटी लाहौर के बारे में। बहुत आपने सुना होगा कि न्यू मेट्रो सिटी लाहौर जो है वो लॉन्च हो रहा है। कब लॉन्च होगा? तो मेट्रो सिटी लाहौर जो है वो 18 रमज़ान को जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। अब हम इस पे बात करेंगे क्योंकि जो पिछले प्रोजेक्ट्स हैं वो मैंने कवर किए हैं मेट्रो सिटी के, उस पर बात करूँगा कि वो प्रोजेक्ट कैसे थे और ये लाहौर क्यों मेक और ब्रेक प्रोजेक्ट होगा। क्यों? या तो ये मेट्रो सिटी चढ़ जाएगा ठीक है इस प्रोजेक्ट के बाद और लोग कहेंगे यार वाकई ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है, या फिर इसको ऐसा धचका लगेगा कि जो लोगों की अभी शिकायत हैं तो उनके दिल खुश हो जाएंगे। उसके रीज़न बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लोगों के काफ़ी कंसर्न्स थे कि मेट्रो सिटी गुजर खान की प्राइसेस इस टाइम गिरी हुई हैं। अब हम बात करें अगर इनके खारियाँ के प्रोजेक्ट की, खारियाँ का प्रोजेक्ट बहुत बड़ी सक्सेस था। उस सक्सेस की वजह ये थी कि 1.5 साल के अंदर अंदर इन्होंने प्रोजेक्ट को पहले फ़ेज़ को पोजेसन दिया और वहाँ पे लोग रहना स्टार्ट हो गए, वहाँ पे आबादी आना स्टार्ट होगी। गुजर खान के बाद जाहिर सी बात है मुल्क के हालात जो है वो डाउन हो गए। हालांकि सेलिंग के अंदर मेट्रो सिटी गुजर खान की बहुत बड़ी सक्सेस थी कि पिंडी इस्लामाबाद और इसके मज़ाफ़ात के लोगों ने, डीलर्स ने, इन्वेस्टर्स ने, क्लाइंट्स ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया और इन्हें तवक्कुआत से ज़्यादा पैसा यहाँ पे इन्होंने जनरेट किया है। अब लेकिन उसके बाद रेट गिर गए तो जाहिर सी बात है इस टाइम लोग परेशान हैं कि क्या होगा। इस पर मैं वीडियो बनाऊँगा कि इस टाइम किन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अब क्योंकि लाहौर आ रहा है, लाहौर जाहिर सी बात है पंजाब का दिल है और पूरे पाकिस्तान की नज़रें होती हैं। जब भी लाहौर के अंदर कोई अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा हो या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही हो, लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं। उसकी वजह आपको बता देता हूँ कि 2000 कह लें, पिछले 10 साल या 20 साल आप ले लें, उसके अंदर जो रियल स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा बूम आया है उसमें लाहौर टॉप पे है। उसकी वजह उसका रिंग रोड है, उसकी वजह उसकी डेवलपमेंट है और उसके अंदर जितना इन्वेस्टमेंट आई है, जितना पैसा उसके अंदर आया है। तो अब जब लाहौर के अंदर कोई प्रोजेक्ट आता है तो पूरे पाकिस्तान के इन्वेस्टर, क्लाइंट्स की नज़रें उस तरफ आती हैं। कराची भी बहुत बड़ा एक शहर है और उस तरफ लोग देखते हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे के अंदर इतना डेंट पहुंचा है उसकी डेवलपमेंट को कराची की कि लोग अब इन्वेस्ट करते हैं लाहौर की तरफ। पिंडी इस्लामाबाद भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है लेकिन लाहौर का मुकाबला नहीं है क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे जिसके अंदर रिंग रोड आ गया और बाकी जो डेवलपमेंट थी वो काफ़ी अरसे से रुकी हुई है, उस तरह डेवलपमेंट नहीं हुई। जब भी आता है रिंग रोड का वो स्टार्ट होने लगता है लेकिन नहीं होता, जो कि अभी स्टार्ट हुए। तो कहने का मकसद ये लाहौर की तरफ नज़रें होंगी। अब ये मेक और ब्रेक प्रोजेक्ट बीएसएम डेवलपर्स के लिए कैसे होगा? अब इन्होंने पिछले प्रोजेक्ट्स तो कर लिए हैं। वो एक इन्होंने गुजर खान के अंदर किया, एक खारियाँ के अंदर किया, एक मंडी बहाउद्दीन के अंदर किया। तो अब ये बड़े शहर के अंदर आ रहे हैं। जब बड़े शहर के अंदर आ रहे हैं तो बेसिकली आप लाइमलाइट कैप्चर कर लेते हैं, आप आई बॉल कैप्चर कर लेते हैं। लोग आपकी तरफ देख रहे होते हैं कि आप यार ये क्या करेंगे। या तो जिन लोगों की शिकायत है गुजर खान के अंदर के यार इन्होंने रेट नीचे चले गए, माइनस में चले गए, इस तरह हो गया, उस तरह हो गया, या तो ये प्रूव हो जाएगा कि यार इन्होंने वाकई डिलीवर नहीं किया, या फिर यह कि लाहौर के अंदर अगर ये डिलीवर करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इनके साथ एक चीज़ अटैच है कि डेवलपमेंट बहुत तेज़ करते हैं। और अगर ये लाहौर के अंदर डेवलपमेंट कर गए और इन्होंने प्रूव कर दिया तो मेरे ख्याल में ये इनकी गुड्डी चढ़ने की ये ऐसा प्रोजेक्ट होगा कि इसके बाद ये पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी जाके प्रोजेक्ट करेंगे तो कामयाब होंगे। अब ये प्रोजेक्ट जो है वो कामयाब कैसे हो सकता है? जो कि हमारी मैनेजमेंट से जब बैठे हैं तो उनका बहुत बड़ा जो है वो जोर इस तरफ है। आप सब जानते हैं कि जब भी कोई रियल स्टेट या फिर हाउसिंग प्रोजेक्ट जब आता है तो उसके लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। और इसी के ऊपर ये रिलाई कर रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है न्यू मेट्रो सिटी लाहौर, ये अंदरून शहर से 2 मिनट के डिस्टेंस पे है। ये बेसिकली रूडा रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आता है और ये मेन अंदरून जो शहर है वहाँ से 2 मिनट के फासले के ऊपर है। अब अगर इतनी लोकेशन, इतनी अच्छी लोकेशन के ऊपर ये प्रोजेक्ट आता है और जिस तरह की डेवलपमेंट मेट्रो सिटी करता है, अगर वो डेवलपमेंट कर देते हैं तो ये मेरे ख्याल में बहुत इनकी गुड्डी यहाँ से चढ़ सकती है और ये यहाँ से ये बीएसएम डेवलपर्स जो है वो पाकिस्तान का
बड़ा ब्रांड बन सकता है, जैसे बैरियर टाउन है, DHA है, इस तरह के नामों के अंदर आ सकता है। और अगर यहाँ पे इन्होंने कोई ब्लंडर मारा, जिस तरह की शिकायत इन्होंने लोगों को हैं कि इन्होंने इनके कस्टमर केयर ने लोगों को तंग किया इंस्टॉलमेंट के हवाले से, ठीक है, रेट गिरे हैं, ठीक है, और जिस तरह की शिकायत लोग कर रहे हैं, अगर उस तरह की पॉलिसीज़ इन्होंने उसी तरह की पॉलिसीज़ रही और लोगों का उसी तरह का एक्सपीरियंस इनके साथ रहा, तो लाहौर के बाद ये किसी शहर के अंदर भी अगर ये प्रोजेक्ट करेंगे तो कामयाब नहीं होगा। क्यों? कि जब आप लाहौर के अंदर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है पूरे पाकिस्तान के इन्वेस्टर, पूरे पाकिस्तान के जो क्लाइंट्स हैं वो देख रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो कैसे चल रहा है। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो मेक और ब्रेक है BSM डेवलपर्स के लिए। अब लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग जानते हैं कि इस टाइम पाकिस्तान के हालात उस तरह के नहीं है कि जहाँ पे आप कह लें कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है, बहुत ज़्यादा लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो फिर ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने की वजह क्या है? इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की इस टाइम वजह यही है कि पाकिस्तान की चीज़ें बॉटम को टच कर गई हैं। अब जाहिर सी बात है, कंपनी भी अगर इस टाइम लैंड की बाइंग करती है या चीज़ें करती है तो उसकी कॉस्ट भी मिनिमाइज़ हो जाती है। दूसरा, अगर इस टाइम के ऊपर कंपनी लॉन्च करेगी छोटी डाउन पेमेंट्स के साथ, जो कि एक्सपेक्टेड है कि छोटी डाउन पेमेंट्स इसके अंदर होंगी, और इसके 3.5 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के जो है वो प्लॉट लॉन्च करेगी। 3.5 मरला स्पेशली इसलिए 7 लॉन्च कर रहे हैं ताकि जो लो बजट वाले लोग हैं, जो बड़े प्लॉट्स नहीं ले सकते, वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो अगर करती है और लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जाहिर सी बात है लोगों के पास एक ऑप्शन आ जाता है। अब अगर हम लाहौर की बात करें तो वो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, लगभग तकरीबन 3 करोड़ तक उसकी आबादी पहुंच गई होगी। पूरे पंजाब से लोग जो है वहाँ पे जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल, सारी अमेनिटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं और हर बंदा चाहता है वहाँ पे अपना घर बनाए। अब इसके लिए हर पूरे पाकिस्तान से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आती है। अगर हम बात करेंगे लाहौर के बाकी प्रोजेक्ट्स की, तो इस टाइम शरकपुर रोड के ऊपर प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, मोटरवे के आसपास जो है वो प्रोजेक्ट हो रहे हैं, काला शाह काकू के पास प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब कहने का मकसद ये है कि जो अंदरून शहर से बाहर प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ पे उस तरह आबादी नहीं आ सकती, वो भी प्रोजेक्ट्स कामयाब हो जाते हैं। तो मेट्रो सिटी ने लोकेशन ऐसी सेलेक्ट की है कि जो अंदरून के लोग हैं, उन जहाँ से यूनिवर्सिटी जाना, अस्पताल जाना या लाहौर की किसी भी जगह पे जाना अंदरून शहर, वो बहुत ईजी है। अगर मेट्रो सिटी की मैं एक बात आपको बताऊं तो जो इसके कंपैरिजन के अंदर ये कोई बहुत पुरानी कंपनी नहीं है। BSM डेवलपर्स ये आखिरी कोई 5-7 साल में इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं और इन्होंने बड़ा जल्दी बूम किया है। उसकी वजह बता देता हूँ कि इसके जो पैरेलल प्रोजेक्ट्स आए थे, उन सारे प्रोजेक्ट्स में आज भी आबादी नहीं है, आज भी लोग वहाँ शिफ्ट नहीं हो सके। और उसका भी रीज़न बता सकता हूँ कि वो क्यों नहीं हुए। ये लोग खारियाँ के अंदर आए, खारियाँ के अंदर अभी लोग रह रहे हैं, वहाँ पे सारी अमेनिटीज़ है और वहाँ पे एक्चुअली एंड यूज़र फैमिलीज़ जो हैं वो रह रही हैं। गुजर खान के अंदर आए, अभी हार्डली 2 साल हुए हैं और वहाँ पे सारी अमेनिटीज़ आ चुकी हैं और घर बन रहे हैं, अभी पोजीशन दी है और आई एम श्योर कि अगले 6 महीने साल के अंदर वहाँ पे आबादी आ जाएगी। अच्छा, क्यों मैं कह रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि ये GT रोड के ऊपर और लोकेशंस ऐसी लेके आए हैं जहाँ पे आबादी आना बहुत आसान था, वहाँ पे चाहते थे लोग रहें। अब दूसरे प्रोजेक्ट्स, कुछ प्रोजेक्ट्स आपको गिनवा देता हूँ, शायद बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हों, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन अगर हम स्मार्ट सिटी की बात करें, कैपिटल स्मार्ट सिटी में आज भी कोई बंदे नहीं रहते, वहाँ पे आज भी अमेनिटीज़ नहीं है, वहाँ पे रहना पॉसिबिलिटी नहीं है उस तरह, ना मार्केट्स बन सकी, ना उस तरह की अमेनिटीज़ आ सकी, ना पानी बिजली गैस का भी सिस्टम आ सका, तो वहाँ पर अभी भी आबादी नहीं आई। लाहौर स्मार्ट सिटी देख लें तो लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर भी अब भी आबादी नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें ब्लू वर्ल्ड सिटी की तो वो अभी भी लिवेबल नहीं है, ठीक है। हम नोवा सिटी की बात करें, अभी भी लिवेबल नहीं है। अगर हम 7 वंडर सिटी की बात करें, अभी भी लिवेबल नहीं है। अगर हम लोग लाहौर के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो लाहौर स्मार्ट सिटी की मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद अल रहमान गार्डन जो है वो हालांकि कैसी लोकेशन पे है वहाँ पे, तब भी मतलब बाहर जाके शहर के प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए हैं तो लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ पे आके लोग रह रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इसकी जलील डेवलपर्स का प्रोजेक्ट देख रहा था मैं, एक दफ़ा वहाँ पे मैंने विजिट भी किया था, तो वहाँ पे अभी भी वो इस सिचुएशन में जो नया उनका फेस था वो लिवेबल नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि एक इनकी अच्छी चीज़ ये है कि ये लोकेशन तगड़ी उठाते हैं ताकि इनको जो अगर ये डेवलपमेंट पे काम करते हैं, अच्छी लोकेशन होती है, जब डेवलपमेंट पे काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली लोग आ जाते हैं। दूसरा, ये डेवलपमेंट में बहुत पैसा लगाते हैं, ये मैंने देखा है, ये खारियाँ के अंदर भी देखा है मैंने, गुजर खान के अंदर भी देखा है। मंडी बहाउद्दीन का मैं जिक्र नहीं करूँगा कि डेवलपमेंट वहाँ पे हुई है, लेकिन मैंने उसको उस तरह कह लें उस तरह उस प्रोजेक्ट को देखा नहीं है, फॉलो नहीं किया, और दूसरा वहाँ पे उस तरह का रिस्पांस भी नहीं आया। और उसकी वजह भी यही थी कि वो थोड़ा सा लोकेशन जो है वो मोटरवे की तरफ थी, अब उधर भी आबादी आते हुए टाइम लगेगा, तो डेवलपमेंट के ऊपर ये बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, 2-3 चीज़ें मुझे बतानी है। पहली बात यह है कि
वाकई ऐसा हो सकता है ये मेक और ब्रेक प्रोजेक्ट होगा। दूसरा ये कि कीमतें कितनी हो तो लोग इस टाइम इसके अंदर लाहौर के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, पर मरला कीमत कितनी होनी चाहिए। आप कंपैरिजन कर लें, आप स्मार्ट सिटी का कंपैरिजन कर लें, अल जलील डेवलपर का कर लें, अल रहमान गार्डन का कर लें, और उसके अलावा जो भी लाहौर के अंदर अच्छे प्रोजेक्ट आपको लगता है अच्छे हैं उनकी और इसकी लोकेशन देख लें। और मैं उसके ऊपर शो भी कर दूंगा कि ये इसकी लोकेशन है, ठीक है। और रूडा के अंदर ये आता है, और रूडा भी अगले 5 साल के अंदर एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है उसको इम्प्रूव करने की। वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनके सारे जो प्लान्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस पर आप करेंगे पर मरला कितनी कीमत होनी चाहिए और क्या रिस्पांस जो है वो मिल सकता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है न्यू मेट्रो सिटी लाहौर के हवाले से जानना चाहते हैं कि क्या पहले फॉर्म्स लॉन्च होंगे, पहले बुकिंग होगी, कैसे बुकिंग हो सकती है, उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। और मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखें और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।